Good morning class. How are you all? Hope you all are doing well. Today we will be starting with 5.3 natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through the pipes. अब वो ऐसी आसान से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है कि पाइप में से गैस पास किया तो दूसरे छोर तक पहुंच जाएगा आराम से, राइट। तो इट इज़ ईजी। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है ना उसको हाई प्रेशर में मतलब कंप्रेस किया जाएगा। रबर को कैसे दबाते हैं तो इतनी ज़्यादा उछलती है ना, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबा दबा के भरा जाता है। CNG इसका नाम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हाई प्रेशर में दबा के करते हैं नेचुरल गैस को। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। वो CNG यूज़ होता है पावर जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। क्योंकि नेचुरल गैस में से ही जब हम जला के गाड़ियाँ चलाएंगे, CNG से गाड़ी चलती है तो पोल्यूशन कम करती है ना। तो डीजल पेट्रोल से चलेगी तो ज़्यादा पोल्यूशन करेगी, लेकिन इससे चलेगी तो कम। तो बड़े बड़े शहरों में अभी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो सब CNG पे चलती हैं, है ना। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसीलिए उसको क्लीनर, लेस पोल्यूशन करता है, इसीलिए उसको क्लियर फ्यूल बोलते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स एंड सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। अभी घरों घर हम जो गैस, ये लोग क्या करते हैं कि ये कंप्रेस नेचुरल गैस को गैस जलाने में, घर का रसोई बनाने में या बड़ी फैक्ट्रियों में भी हीट जनरेट करने में काम किया जाता है, राइट। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ बनानी है उसमें शुरुआती कुछ मटेरियल डालते हैं हम लोग, है ना। जैसे टॉफ़ी बनानी है तो टॉफ़ी में पहले पानी डालना पड़ेगा, पानी के अंदर शुगर डालनी पड़ेगी, है ना। फिर उसको गर्म किया जाएगा, जब गर्म किया जाएगा तब वो चाशनी बन के फिर उसको ठंडा करेंगे तो टॉफ़ी बन जाएगी, है ना। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है अपना, पानी, राइट। इसी तरह कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ना वो बहुत सारे केमिकल्स बनाने हैं, फर्टिलाइज़र बनाना है, उसमें यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बड़े बड़े उसके स्टोरेज जैसे पड़े हैं अपने पास नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी, जहाँ पर डेल्टा रीजन है उसका, वहाँ पर मिलता है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि भाई पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन के नीचे दब जाता है, डेड एनिमल्स जो मर जाते हैं उसमें से। तो क्या ये हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे आजू बाजू तो रोज़ कितने सारे जानवर, पेड़ पौधे मरते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम ये बना नहीं सकते। नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है कि आप उसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। उसके लिए जो कंडीशन चाहिए वो लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि मरे हुए जानवर में से हम पेट्रोल बना लें। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही है और जैसे यूज़ करते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो कितने दिन चलेंगे आपको?
ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन, फिर ख़त्म। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो 1-2 महीना चल जाएंगे, अगर 1-8 करोड़ है तो 1-2 साल चल जाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज का क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals, etc. You know that the coal and petrol are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into, कोई 1-2 साल में नहीं होते हैं, मिलियंस करोड़ों साल लग जाते हैं उनको बनने में। On the other hand, the known reserves of this will last only a few hundred years. और उसमें से कुछ तो है तो हमको कुछ 100 साल नहीं। पेट्रोल कब से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं? पेट्रोल फर्स्ट टाइम पेट्रोल कब बना था? 100 साल जितने हुए होंगे, है ना। और 100 साल में तो हमने कितनी सारी गाड़ियाँ, रोज़ गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं ना। ऐसा टाइम आएगा जब और भी 25 Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. और ऊपर से ये जब जलते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब तो और पोल्यूशन करते हैं ये तो। सो देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अभी पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। लोग गर्मी की सीज़न होती थी तो घूमने कहाँ जाते थे? शिमला, बर्फ़ गिरती है। अब शिमला में भी गर्मी पड़ने लगी तो अब घूमने कहाँ जाओगे फिर गर्मियों के सीज़न में? तो वहाँ पर भी गर्मी पड़ती है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। अभी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है कि पूरी दुनिया जो है वो गर्म होती जा रही है। जब गर्म होगी तो 2 प्रॉब्लम होंगे कि जहाँ ठंडा बर्फ़ जमा पड़ा होता है हिमालय के जैसे, वहाँ पर से वो बर्फ़ पिघल के पानी बन के आ जाएगा, राइट। और समुंदर का पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। और तो पानी जो ज़मीन के अंदर है वो सूख जाएगा जल्दी। अभी देखो हमीसर में रोज़ धूप पड़ेगी तो क्या होगा? तो जानवरों को पानी कहाँ से मिलेगा फिर, है ना। उनके लिए तो किसी ने वो नहीं बना रखा फ़िल्टर प्लांट कि मटके में से भर के पी लेंगे। वो तो ऐसे ही पानी पीते ना जहाँ पर भरा पड़ा होता है तालाब ने वहाँ पर, तो वो सूख जाएगा तो वो क्या पिएंगे फिर, राइट। We use this fuel only when absolutely necessary. It is therefore necessary. तो ये अभी हमको सोच लेना चाहिए कि भाई जब ज़रूरत हो तभी हमें व्हीकल निकालना चाहिए, वरना तो पैदल जाओ या साइकिल यूज़ करो। तो फ़ायदा क्या है? साइकिल यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, एक्सरसाइज हो जाएगी साइकिल से जाएंगे तो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि पैसे बचेंगे। और तीसरा क्या होगा कि वातावरण में पोल्यूशन नहीं फैलेगा। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, यंग बॉयज़ या गर्ल्स जो होती है उसको काम थोड़ा सा भी यहाँ दूर जाना होगा तो अभी पैदल नहीं जाएंगी, स्कूटी निकालते जाएंगी, है ना। तो तुम अपना शरीर भी ख़राब कर रहे हो, एटमॉस्फेयर भी ख़राब कर रहे हो और पैसे भी बर्बाद कर रहे हो। This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. तो जितना कम पेट्रोल डीजल यूज़ होगा वो उतने ज़्यादा सालों तक चलेगा हमें। ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, पोल्यूशन कम होगा तो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगी और हम हेल्दी भी रहेंगे, है ना। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA full form advises people how to save petrol diesel while driving. Their tips are, तो ये PCRA जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है वो आपको सिखाती है, इंफॉर्मेशन देती है कि इस तरह से अगर आप व्हीकल चलाओगे ना। अभी देखो पहले हम लोग घर में नॉर्मल गैस से चूल्हे पे बर्तन में रसोई बनाते थे तो गैस ज़्यादा लगता था। तो किसी ने रिसर्च करके बताया कि प्रेशर कुकर यूज़ करो तो खाना जल्दी बन जाएगा, टाइम आधा लगेगा और गैस भी कम जलेगी,
है ना। पतीली में अगर करने बैठते थे हम तो 1 घंटे में खिचड़ी बनती थी, कुकर में करने लग गए तो 10 मिनट में बन जाती है। तो 10 मिनट गैस जलेगा तो 20 मिनट का गैस बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। उसी तरह इन लोगों ने गाइडलाइंस दी है कि इस तरह से अगर आप गाड़ियाँ चलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल कम यूज़ होगा। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कभी एकदम तेज़, कभी स्लो, कभी तेज़, कभी स्लो, ऐसे मत चलाओ। एक नॉर्मल स्पीड रखो और उसी स्पीड से चलाओ तो तुम्हारा पेट्रोल कम यूज़ होगा। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पर तुम्हें रुकने की ज़रूरत है या ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाते हैं वहाँ गाड़ियाँ बंद कर देनी चाहिए। जैसे ही ग्रीन लाइट हो तो फिर चालू करके चलो आगे, ठीक है। एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। तुम्हारे बाइक्स में जो हवा होती है टायर में, उसमें कंपनी ने जितना बोला है उतनी ही भरवा के रखो। कम होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना, चलेगी नहीं तो ज़्यादा पेट्रोल लेगी। लेकिन आपने उसको जितनी हवा चाहिए उतनी ही हवा भरवा के रखी है तो पेट्रोल ज़्यादा बचेगा तुम्हारा। एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। रेगुलर अपने व्हीकल का साफ़ सफाई करो और चेक करवाते रहो कि कुछ खराबी तो नहीं होगी इंजन में, ना ज़्यादा धुआं निकालती है। तो आप बोलोगे धुआं ही निकालती है, उसमें क्या है, लेकिन तुम्हारा पेट्रोल भी ज़्यादा पीती है ना। तो टाइम टाइम पे उसको चेक भी करवाते रहना चाहिए गाड़ी को, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने देखा कोल क्या है, कोयला क्या है, कोल गैस क्या है, कोल टार क्या होता है, कोक क्या होता है, फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम क्या होता है और पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, नोटबुक में आप लिख लेना, ठीक है। तो हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।